सो जय श्री राम दोस्तों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, राइट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विच इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपका क्वेश्चन जो है वो आ सकता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, 5-6 नंबर वाले क्वेश्चन में नहीं आने वाला है। तो इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास एक आपको 2x2 की मैट्रिक्स लिखनी है सच दैट वो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने आपको जो बेसिक वाली वीडियो में नहीं समझाई थी वो ये है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे बात मान लो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं AIJ, है ना। तो मतलब ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं AIJ। ट्रांसपोज जब हो जाता तो हमारे पास वो IJ नहीं रहता, वो JI हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना, बोला था ना, रो कॉलम में चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास इसको लिखेंगे हम AJI। समझ में आई बात। तो यही चीज़ बतानी थी कि जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसको ये तो लिखते ही है, साथ साथ इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उस तरह से अगर स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो जैसे हमारे पास नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज के बराबर होता है तो हम इसको AIJ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ AJI लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास बोला है कि आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स बतानी है जो कि सिमेट्रिक भी हो, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, ठीक है। देखो हमारे पास मतलब ये गिवन है कि AIJ जो होगा वो उसमें AJI के बराबर होगा, साथ ही साथ AIJ जो होगा माइनस ऑफ AJI के बराबर भी होगा। तो अगर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों का यूज़ करके एक मैट्रिक्स बनानी, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि भाई देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी हम क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। तो हम ले लेते हैं कि भैया देखो ये AJI है तो ये AJI, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस ऑफ AJI। ये माइनस ऑफ AJI राइट हैंड में साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो AJI प्लस AJI इक्वल्स टू 0, 2AJI इक्वल्स टू 0, तो AJI की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, ठीक है। इस AJI वैल्यू की वैल्यू को हम यहाँ डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में इस जगह पे, तो हमारे पास AIJ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि भाई देखो एक मैट्रिक्स है, मतलब उसकी AIJ मतलब वैल्यू, अब यहाँ पे डिफाइन नहीं कि AIJ IJ से बड़ा है छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वो क्या होगी, 0 होगी, मतलब पूरी मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 2x2 की बोलिए, इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे इसको। तो एक मैट्रिक्स जिसकी हर एक वैल्यू 0 है वो क्या होगी, सिमेट्रिक भी होगी और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो ये एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर आपको यहाँ से अच्छे से देखनी है तो आप देख सकते हो। बाकी नोट्स देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल का भी है, और एक और लिंक है जो आपको सीधा गूगल ड्राइव पे ले जाकर चैप्टर वाइज आपको नोट्स दिखा देगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कर ही लेते साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, लेट ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक्सप्रेस ए एज अ सम ऑफ 2 मैट्रिसेस सच दैट वन इज़ सिमेट्रिक एंड अदर इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो भी आपको बताया था मैंने कि ए को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है ना, A ट्रांसपोज। और इसको अगर हम P ले, इसको अगर Q ले, तो ये जो होती है सिमेट्रिक होती है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, एक थ्योरम थी, ठीक है। तो अगर हमारे पास बोला है कि एक मैट्रिक्स जो कि ये है, इसको हमें 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है, जहाँ पे हमारे पास वो एक क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो हमें इसमें सिर्फ क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लिख देना है, ख़त्म, ठीक है। जैसे बात मान लो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में मैट्रिक्स किस तरह की है, मैट्रिक्स, अच्छा एक काम करता हूँ, पहले आपको मैं यहीं से समझा देता हूँ, ठीक है। लिख के भी समझाऊंगा, पहले आप एक मोटा मोटा सा आइडिया ले लो, ठीक है, फिर लिख के समझा दूंगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हमने पहले निकाल के रख दिया, ठीक है। अब हमें पता है मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिखेंगे, तो ये जो P होगा ये सिमेट्रिक होगा और ये जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा बाय प्रीवियस थ्योरम, ठीक है। तो अगर हमें इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के रूप में लिखना है तो हमें ये वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मतलब P और Q फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो P हमारे पास क्या है, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो A प्लस A ट्रांसपोज का हाफ करेंगे तो हमारे पास P निकलेगा, तो हमने वही निकाला,
ठीक है, मतलब ए और ए ट्रांसपोज को ऐड किया, उसका हाफ किया, जो भी हमारे पास वैल्यू आई, जैसे ये वाली वैल्यू आई, इसको यहाँ तो मैंने अंदर 2 करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, पर ऐसा करना नहीं है, 2 को मैंने यहाँ पर बाहर ही रखा, ये है हमारे पास। ठीक है, क्यू की वैल्यू निकालनी है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए है, ए ट्रांसपोज है, इन दोनों को माइनस कर दो, बाहर हाफ लगा दो। ठीक है, अच्छा हाँ, एडिशन कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, इसको और इसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना तो इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का सिंपल रहता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है उनको हम प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो P आ जाएगा, Q आ जाएगा, उन दोनों को सम करके अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास A थी, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, हैंस प्रूव्ड। इस मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर एक सिमेट्रिक है और दूसरी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ में आई बात? ठीक है, उस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी है, इसको भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लेट ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक्स प्लस ए एज ए सम ऑफ 2 मैट्रिसेस सच दैट वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। सेम वही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज होगी बस इसमें। ठीक है, इसमें भी आपको ए निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। आपको पता है ए को हम इस तरह से अगर लिखेंगे तो ये जो होती है ये सिमेट्रिक होती है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है। पी की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगी, क्यू की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगी। क्योंकि देखो इसमें एडिशन है ना, इसलिए मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं आपको अलग से इसको लिख के दिखाऊँ। मल्टीप्लाई होगा तब मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसको ए को हम पी प्लस क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इस मैट्रिक्स को इक्वल्स टू में क्या लिख सकते हैं हम, हाफ ये मैट्रिक्स प्लस हाफ ये मैट्रिक्स। मैंने यहाँ लिखा नहीं क्योंकि थोड़ा सा पेज इतना ही था, तो यहाँ पे इतना ठीक रहता है। ठीक है, पर आपको इसको लास्ट में इस तरह से लिखना है क्वेश्चन को, तब आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस वाले क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ा है क्योंकि थोड़ा पेज कम था, और अगले पेज मैंने सोचा फिर अगला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, बढ़िया रहता है। तो ये है, ठीक है, आपको इस तरह से यहाँ पे लिख लोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया।